नमस्कार। आज हम काशी के एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट हरिश्चंद्र घाट वहाँ की एक कहानी पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही मार्मिक, एक गहरा अनुभव। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो है दयामयी हरिश्चंद्र घाट की कथा का एक अंश, और हम कोशिश करेंगे कि इस अंश में उतरकर उस शाम के माहौल को, पात्रों की भावनाओं को और उस घटना के मानवीय पहलुओं को, है ना, उसे गहराई से समझें। बिल्कुल, जैसे हम वहीं मौजूद हों। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दृश्य में। सोचिए, समय है जनवरी या फरवरी का। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है उस वक्त। शाम का समय है, सूरज ढल गया है, और काशी में गंगा किनारे का हरिश्चंद्र घाट, जी। ये एक प्रमुख शमशान घाट है। जी, बहुत पुराना। हाँ, तो उस दिन वहां एक अजीब सी शांति थी, खामोशी, जो कि थोड़ी अजीब बात है क्योंकि आमतौर पर तो वहां चिताएं चलती ही रहती हैं। हाँ, चिताओं की आग शायद ही कभी ठंडी होती है, पर उस दिन कोई शव आया ही नहीं था दाह संस्कार के लिए। अच्छा। और घाट पर जो डोम चौधरी थे, जिनका तो काम ही इसी से चलता है, वो बेचारे उदास एक घेरा बना के बैठे थे। स्वाभाविक है। जाहिर है, काम नहीं तो आमदनी नहीं, वो चिंता उनके चेहरों पर बिल्कुल साफ थी। तो एक तरफ ये अजीब सी चिंता वाली शांति थी। ये बात अपने आप में सोचने वाली है ना। शमशान, जहाँ दुख और अंत का माहौल होता है, वहाँ कुछ लोगों के लिए अगर कोई काम ना हो तो वो चिंता का विषय बन जाता है। हाँ, ये उस कठोर सच्चाई की तरफ इशारा है कि कैसे एक का दुख दूसरे की रोजी रोटी का आधार बन जाता है। मतलब दुख और सुख वहाँ बिल्कुल सापेक्ष हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उस शांति में एक तनाव था, पर वो शोक का नहीं, बल्कि पेट पालने की चिंता का। हाँ, जीवन चलाने की चिंता का। और इसी तनाव भरी शांति के बीच दूर से एक आवाज आई, जानी पहचानी आवाज, बोल हरी हरी बोल। अच्छा। और बस ये सुनते ही जैसे उन डोम चौधरी लोगों की उदासी मनो काफूर हो गई। चेहरों पर एक अजीब सी राहत, खुशी जैसी दौड़ गई। काम आ गया आखिर। हाँ, आखिर काम आया। सब एकदम फुर्ती से उठे और आवाज की तरफ भागे, और यहाँ तक कि वो घाट के मरियल से कुत्ते जो कोनों में दुबके रहते, वो भी शायद चौंक कर भौंकने लगे। हाँ, वो भी माहौल का हिस्सा है, जैसे वो भी इस रोज के नाटक का हिस्सा हो। ये प्रतिक्रिया भी देखिए कितनी मानवीय है। मृत्यु का आना, जो वैसे तो दुख की बात है, यहाँ एक राहत ला रहा है। इसे हम संवेदनहीनता नहीं कह सकते शायद। ये रोज की जद्दोजहद है। जिंदा रहने की जरूरत कभी कभी शोक की भावना पर भी भारी पड़ जाती है ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। उनकी खुशी मृतक या उसके परिवार के दुख से उदासीनता नहीं थी, बल्कि अपनी जरूरत पूरी होने की राहत थी। बिल्कुल, अपनी और अपने परिवार की। तो जब वो शव यात्रा घाट पर पहुंची, पता चला कि मृतक एक बंगाली युवक था और मृत्यु का कारण हैजा, कॉलेरा, उस जमाने की भयंकर बीमारी। ओहो, कॉलरा तो बहुत तेजी से फैलता था और जानलेवा होता था। हाँ, लेकिन एक बात थोड़ी अजीब थी। देखने वालों ने कहा कि मृतक के चेहरे पर मौत की कोई वो विकृति या भयावहता नहीं थी। अच्छा। ऐसा लग रहा था मानो बस गहरी नींद में सो रहा हो, एकदम शांत, जैसे कोई आवाज देगा और उठ जाएगा। शव के साथ लोग भी ज्यादा नहीं थे, बस 4-5 सज्जन पुरुष और उनके साथ थी एक किशोरी। किशोरी? हाँ, उम्र यही कोई 15-16 साल की, और उसकी गोद में एक बहुत छोटा बच्चा था, मुश्किल से 2-3 महीने का होगा। वो बच्चा भी शायद बेचैन था और बार बार अपनी माँ के आंचल से मुंह निकालकर बाहर झांक रहा था। और उस किशोरी को पहचानना मुश्किल नहीं था। उसकी मांग में सिंदूर था, चमकीला, कलाइयों में लाल चूड़ियां, स्रोत में ताल चूड़ियां लिखा है, शायद ताड़ के फल जैसे गहरे लाल रंग की। हाँ, बंगाली परंपरा में होती है। हाँ, और शंख का वलय भी। हाँ, शंखा वलय भी था। शंखा पोला जिसे कहते हैं, विवाहित बंगाली महिलाओं का खास चिन्ह। तो ये सब बता रहा था कि वो उसी मृत युवक की पत्नी थी और माँ। हाँ, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। आंखें सूज गई थी रो रो कर, और वो लगातार बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका दुख जैसे संभाले नहीं संभाल रहा था। यहीं आकर कहानी का जो असली दर्द है वो सामने आता है। त्रासदी अपने चरम पर है। 15-16 साल की लड़की, वो तो खुद बच्ची है। हाँ। और वो विधवा हो गई। सिर्फ विधवा नहीं, एक नन्हे से बच्चे की माँ भी, जिस उम्र में उसे खुद सहारे की जरूरत है, उस पर एक और जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी। ये सोचना भी मुश्किल है। और वो प्रतीक, सिंदूर, चूड़ियां, शांखा पोला, ये सब तो सुहाग के सौभाग्य के प्रतीक हैं। जी। लेकिन यहाँ
उस शमशान में पति के शव के सामने वही प्रतीक जैसे उसके दुख का, उसके छिन गए संसार का एक क्रूर मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, ये विडंबना बहुत बहुत गहरी है। बिल्कुल, वो प्रतीक अब उसके खोए हुए जीवन की दर्दनाक याद बन गए हैं। दिल चीर देने वाली बात है ये। सच में? खैर, आगे बढ़ते हैं। तो शमशान की जो रीतियां होती हैं, उनके हिसाब से शव को नीचे उतारा गया, गंगा जल से शायद स्पर्श कराया गया होगा, और अब चिता सजाने की तैयारी होनी थी। इसी बीच डोम चौधरी लोगों में से एक बूढ़ा व्यक्ति, शायद सबसे अनुभवी रहा होगा, वो उस युवती के पास गया। अच्छा। और उसने सीधे सीधे कहा, बहू, चिता के लिए लकड़ी लगेगी, घी चाहिए, थोड़ा चंदन भी, कफन का कपड़ा, और फिर हमारी दक्षिणा भी। सीधा हिसाब। हाँ, बोला पैसे निकालो। उस बेचारी पे क्या बीती होगी ये सुनकर। वो युवती, उसने सुना जरूर, पर जैसे सुध-बुध खोई हुई थी। कुछ पल एकदम चुप रही, जैसे पत्थर हो गई हो। फिर जैसे होश आया, उसकी चुप्पी एक हल्की सी सिसकी में बदली, और उसने बहुत ही दबी हुई कातर आवाज में कहा, बाबा। क्या कहा उसने? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओहो। ये कहते हुए उसकी नजर अपनी कलाई पर गई। बोली, बस यही एक चूड़ी बची है। और उसने अपनी कलाई से सोने की एक बहुत हल्की सी चूड़ी उतारी। सोने की चूड़ी? हाँ, शायद वजन में ज्यादा नहीं थी। और उसे बूढ़े डोम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे ले जाइए, इसे बेचकर जो मिले उसी से दाह संस्कार का प्रबंध कर दीजिए। ये एक क्षण बहुत कुछ कहता है। एक तो उसकी चरम गरीबी, विवशता कि पति के अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं। हाँ। और दूसरी तरफ उसका स्वाभिमान देखिए, वो गिड़गिड़ा नहीं रही, भीख नहीं मांग रही। सही कहा। जो आखिरी मूल्यवान चीज उसके पास है, शायद वो भी सुहाग की निशानी ही रही होगी। उसे वो अपने पति के सम्मान के लिए दे रही है, अपनी अंतिम संपत्ति। हाँ, ये उसकी बेबसी की इंतहा है, पर इसमें भी एक मौन गरिमा छिपी है। उसने सचमुच अपना सब कुछ दे दिया। और यहाँ पर वो बूढ़े डोम की प्रतिक्रिया, वो भी देखने लायक है। हाँ, स्रोत क्या कहता है? स्रोत बताता है कि उसने वो हल्की सी सोने की चूड़ी अपने हाथ में ली। वो बूढ़ा डोम, जिसने न जाने कितनी मौतें, कितने दुख देखे होंगे रोज। बिल्कुल, उसके लिए रोज का काम था। उसने चूड़ी हाथ में ली और कुछ पल उसे बस देखता रहा, जैसे उसके वजन से ज्यादा उसके पीछे की कहानी तौल रहा हो। फिर स्रोत कहता है, उसका चेहरा मर्मस्पर्शी हो उठा। मर्मस्पर्शी, दिल को छू लेने वाला। हाँ, बिल्कुल। आपके ख्याल से क्या मतलब रहा होगा इसका? क्या वो सिर्फ सोने की कीमत सोच रहा था, या कुछ और? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो अनुभवी आंखें थीं। उन्होंने शायद उस लड़की के चेहरे पर लिखी पूरी कहानी पढ़ ली होगी। उसकी कम उम्र, गोद में वो बच्चा, सूझी हुई आंखें, और अब ये आखिरी चीज का त्याग। रोज मौतें देखते देखते शायद जो एक कठोरता या एक तटस्थता आ जाती है ना, आई जाती होगी, वो शायद एक पल के लिए पिघल गई। उसे उस लड़की की बेबसी की गहराई का, उसके आगे के अंधेरे का शायद एक तीव्र एहसास हुआ होगा। हो सकता है ये पल भर के लिए ही सही, पर यह मानवीय संवेदना का एक दुर्लभ पल था उस जगह पर, जहां भावनाएं अक्सर पीछे रह जाती हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सहानुभूति कहीं भी, किसी भी कोने में मिल सकती है। बिल्कुल, चाहे कितनी ही क्षणिक क्यों ना हो। ये उस कठोर माहौल में इंसानियत की एक पतली सी पर बहुत जरूरी किरण थी। संभव है, क्या पता उसे अपनी बेटी या पोती याद आ गई हो। खैर, जो भी हो, काम तो आगे बढ़ना ही था। हाँ। डोम ने शायद वो चूड़ी ले ली, फिर चिता की लकड़ियां सजी, युवक के शव को चिता पर रखा गया, मंत्र पढ़े गए होंगे, और फिर मुखाग्नि दी गई। धीरे धीरे आग फैली, लपटें उठी, शव अग्नि में समा गया। और वो लड़की वहीं देखती रही होगी। हाँ, और जैसे जैसे वक्त बीता, चिता जलती रही। वो जो 4-5 सज्जन साथ आए थे, वो एक एक करके वहां से जाने लगे। अच्छा, क्यों? पता नहीं, शायद उनके अपने काम होंगे, अपनी जिम्मेदारियां, या शायद वो उस दुख भरे वीरान होते माहौल में और रुकना नहीं चाहते होंगे। हो सकता है। कारण जो भी रहा हो, धीरे धीरे वो सब चले गए। यानी वो लड़की अब बिल्कुल अकेली रह गई। हाँ। अंत में उस बड़े उदास घाट पर जलती चिता के पास वो किशोरी बिल्कुल अकेली। और गोद में वो बच्चा? गोद में अपनी नन्ही सी बच्ची को समेटे हुए वो पास में ही बने एक पत्थर के चबूतरे पर बैठ गई। चारों तरफ अब गहरा सन्नाटा था। उफ। बस चिता की लकड़ियों के चटकने की आवाजें और गंगा के बहने की धीमी आवाज। उस गहने होते अंधेरे में और उस अकेलेपन में वो बस धीमे धीमे रोती रही। शायद आंसू भी अब कमजोर पड़ गए होंगे। हाँ, शायद दुख अब एक गहरे अवसाद में बदल रहा था। उसका अकेलापन उस शमशान के माहौल में और भी भयानक लग रहा होगा। ये अकेलापन सिर्फ
मतलब शारीरिक नहीं था, ये शायद उसकी पूरी जिंदगी की हालत का प्रतीक बन गया था। पति जो शायद उसका इकलौता सहारा था, वो चला गया। जो लोग साथ आए थे वो भी चले गए। अब वो सचमुच अकेली थी, एक नन्हे बच्चे के साथ। हाँ, एक नवजात शिशु के साथ, एक अनिश्चित अंधेरे भविष्य के सामने। वो शमशान का सन्नाटा जैसे उसके अपने जीवन में आए खालीपन को ही दिखा रहा था। ये निराशा की पराकाष्ठा थी। वो उस निराशा में कितनी देर बैठी रही ये तो स्रोत नहीं बताता, लेकिन कुछ देर बाद उस शांत माहौल में खड़ाऊ पहनने की आवाज सुनाई दी। खटखट। खड़ाऊ की आवाज, कोई साधु संत? हाँ, किसी के आने का संकेत। एक व्यक्ति घाट पर आता है दिखा। स्रोत कहता है कि वे एक सन्यासी थे, गेरुआ कपड़े पहने हुए, शांत गंभीर चेहरा। वो धीरे धीरे चलते हुए उस युवती के पास आए जो अब भी उसी चबूतरे पर गुमसुम बैठी थी। और उन्होंने कुछ कहा? सन्यासी ने बहुत ही शांत और नरम आवाज में पूछा, क्यों बैठी हो बेटी यहाँ अकेली, क्या बात है? युवती ने शायद रोते रोते सिर उठाया होगा, सन्यासी को देखा होगा, पर कुछ बोल नहीं पाई। दुख ने जैसे आवाज ही छीन ली थी। जाहिर है। लेकिन सन्यासी अनुभवी लगते थे, दुनिया देखी हुई। उन्होंने एक नजर में ही हालत समझ ली। भांप लिया उन्होंने। हाँ, वो समझ गए कि यहाँ क्या हुआ होगा। शायद चिता देखकर या लड़की की हालत देखकर सब समझ गए। अच्छा। वो आगे कुछ बोले, ओह समझ गया मैं। उनकी आवाज में दया थी, करुणा थी। फिर उन्होंने बहुत प्यार से, जैसे किसी अपने से बात कर रहे हो, कहा, चल बेटी माँ, मेरे साथ चल। मेरे साथ चल। हाँ, बोले चिंता मत कर, मेरा अपना आश्रम है यहीं पास में, वहां तुझे और तेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी, सुरक्षित रहोगी। ये तो। और यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात बताता है, जिससे उस युवती की हालत और साफ हो जाती है। क्या? वो बताता है कि ये युवती अनाथ थी। अनाथ? हाँ, पति ही उसका एकमात्र संबंधी, एकमात्र सहारा था इस दुनिया में, और आज वो भी नहीं रहा। यानी अब उसका सच में कोई नहीं था। बिल्कुल। और इसके बाद स्रोत उसका नाम बताता है। ये किशोरी विधवा और कोई नहीं, स्वयं दयामयी थी, जिसके नाम पर ये पूरी कथा है। दयामयी। तो ये थी दयामयी की कहानी की शुरुआत, या कहे कि उसके जीवन के एक बहुत बड़े मोड़ की। हाँ, सन्यासी का इस तरह आना कहानी में एक निर्णायक मोड़ है। बिल्कुल। उस वक्त जब दयामयी अपने जीवन के सबसे निचले पॉइंट पर थी, अकेली, बेसहारा, भविष्य एकदम अंधकारमय, तब एक उम्मीद की किरण। हाँ, एक अप्रत्याशित दिशा से आशा का किरण। सन्यासी का आना तो लगभग किसी चमत्कार जैसा लगता है, खासकर उस माहौल में। सही कहा। और अनाथ होने की बात, ये उसकी बेचारगी, उसकी पूरी तरह से असहाय होने की स्थिति को और गहरा कर देती है। पति के बाद सचमुच उसका कोई नहीं बचा था। वो समाज में बिल्कुल अकेली और असुरक्षित खड़ी थी। इसलिए सन्यासी का वो कहना, मेरे साथ चल, ये सिर्फ एक आसरा देने की बात नहीं है, ये एक जीवन दान जैसा है। हाँ, बिल्कुल। उस घोर निराशा के अंधेरे में एक रास्ता दिखाने जैसा। अब क्या ये दयामयी के जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा? क्या उसे आश्रम में शांति मिलेगी? यह हमें स्रोत यहाँ नहीं बताता। नहीं। लेकिन ये क्षण, हरिश्चंद्र घाट पर घटी ये घटना, ये निश्चित रूप से दयामयी के जीवन की वो भयंकर त्रासदी, उसकी चरम निराशा, और फिर उसी निराशा के बीच से निकली एक अप्रत्याशित उम्मीद की किरण को दिखाती है। ये उसके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने दयामयी हरिश्चंद्र घाट की कथा के इस अंश के जरिए काशी के हरिश्चंद्र घाट की उस सर्द उदास शाम को महसूस किया। हमने एक 15-16 साल की नई नवेली विधवा दयामयी, उसके गहरे दुख को समझा। पति की अकाल मृत्यु, गोद में नवजात शिशु, और वो बिल्कुल अकेली, बेसहारा। और वो सोने की चूड़ी का त्याग। हाँ, कैसे उसे पति के दाह संस्कार के लिए अपनी आखिरी संपत्ति, वो सोने की हल्की सी चूड़ी देनी पड़े। और फिर जब सब रास्ते बंद लग रहे थे, तब एक सन्यासी का अचानक आना और उसे आश्रय देना। ये कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करती है। एक तो ये मानवीय पीड़ा की गहराई दिखाती है, कैसे कम उम्र में विधवा होना और अनाथ होना किसी को पूरी तरह तोड़ सकता है। सच है। दूसरा, ये हमें ये भी दिखाता है कि शायद सबसे अंधेरे पलों में भी करुणा और मदद अप्रत्याशित जगहों से आ सकती है। हाँ, जैसे वो डोम के चेहरे पर आई क्षणिक संवेदना। बिल्कुल, चाहे वो उस बूढ़े डोम के चेहरे पर झलकी वो क्षणिक भावना हो, या फिर सन्यासी का वो आगे बढ़ाया हुआ हाथ। ये कहानी शायद यही बताती है कि निराशा कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मानवीय करुणा, सहानुभूति कहीं ना कहीं जिंदा रहती है, कभी कभी बिल्कुल अनजाने रूप में।
स्रोत हमें दयामयी के भविष्य के बारे में आगे नहीं बताता, और शायद यही बात इस अंश को और भी असरदार बनाती है। हम उस क्षण की तीव्रता पर ध्यान देते हैं, हाँ, लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है, क्या ये अप्रत्याशित मदद दयामयी को उस दुख के सागर से बाहर निकाल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे स्रोत हमारे साथ छोड़ देता है, हमें इंसान की हालत की अनिश्चितता पर और उम्मीद की कभी न मरने वाली फितरत पर सोचने को मजबूर करता है।